नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या अपने देश में सनातन धर्म के प्रतीकों और उनकी आस्था का अपमान करना फैशन हो गया है? केरल की घटना ने आज मुझे फिर यह सवाल पूछने को मजबूर कर दिया है। केरल में एक हथनी की हत्या कर दी गई। हत्या कहना शायद गलत है, यह निर्मम हत्या है। कुछ लोगों ने एक पाइनएप्पल के अंदर विस्फोटक डालकर हाथी को खाने के लिए दिया है। विस्फोटक हथनी के मुंह के अंदर फट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में हाथी का क्या महत्व है पूरा देश जानता है। हाथी भगवान इंद्र का वाहन है। हाथी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हाथी को बारिश देने वाले बादलों का रूप बताया जाता है। इसलिए कहा जाता है और कहा जा रहा है कि जो हुआ वो सिर्फ एक हाथी का नहीं, सनातन संस्कृति और धार्मिक भावनाओं की हत्या है। पूरे देश में इस हत्या को लेकर गुस्सा है, लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुप है। आप सोच रहे होंगे कि हाथी की हत्या पर राहुल गांधी से सवाल क्यों? हाथी की हत्या जहां हुई वो वायनाड से सटा हुआ है। वहां कांग्रेस का प्रभाव है और राहुल गांधी वायनाड के सांसद है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस हत्या पर अपनी चुप्पी तोड़े? पालघर के बाद एक बार फिर सनातन धर्म आस्था पर हमला हुआ है। क्या राहुल गांधी फिर से आंखें बंद किए रहेंगे? आखिर जब सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है तो वाड्रा कांग्रेस सन्नाटे में क्यों चली जाती है? सनातन धर्म को मानने वाले इसे हाथी का सामान्य मौत मानकर चुप नहीं रहेंगे। वो सवाल पूछेंगे और पूरा देश उनके साथ सवाल आज पूछ रहा है कि जब भी सनातन धर्म के प्रतीकों और आस्था का अपमान होता है तब वाड्रा कांग्रेस चुप क्यों रहती है? हाथी का सनातन धर्म में हाथी की पूजा होती है, उसकी हत्या को एक सामान्य घटना क्यों बताया जा रहा है? क्या हाथी की हत्या पर चुप रहने वाले हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल, क्या देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझकर सनातन धर्म की भावना को निशाना बनाया जा रहा है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हाथी मेरे साथी जैसी बातें आपने फिल्मों में देखी होंगी। ओम गणेशाय नमः का जाप आप हर दिन सुनते होंगे। लेकिन केरल में जहां के हर मंदिर में हाथी पाले जाते हैं, जहां हर दिन हाथियों की पूजा होती है, वहां एक हाथी की निर्मम हत्या पर बड़ी खामोशी है। हर बात पर सत्ता से सवाल करने वाले आज खामोश हैं। बेजुबान की हत्या पर कई लोगों की जुबान पर ताला लग गया है। संतों की हत्या पर चुप रहने वाले सनातन संस्कृति में पूजनीय हाथी की हत्या पर भी चुप हैं। आखिर क्यों? लेकिन राहुल गांधी भी खड़ा होता है, वो एकदम चुप है। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, ना शोक जताया। सांसद भी हैं केरल से ही। अब क्या किया जाए? शायद उसको समझ ही ना आए कि इसका कितना महत्व है। एक हाथी को मारना जब खाली 20,000 रह गए हैं तो शेर से भी मारने से भी ज्यादा क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण है। वायनाड के मल्लापुरम में हाथी की हत्या हुई। राहुल गांधी यहां के सांसद हैं, लेकिन वो चुप हैं। क्या चुप्पी की चादर ओढ़कर राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं? वो सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए दुनिया भर के लोगों से बात करते हैं, लेकिन जहां के वो सांसद हैं वहां हिंदू आस्था के प्रतीक हाथी की हत्या पर चुप्पी है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। सनातन संस्कृति के साथ हो रहे षड्यंत्रों पर सोनिया गांधी की चुप्पी पूरे देश में चर्चा का मुद्दा है। ऐसे में सवाल ये कि पालघर के बाद केरल की ये घटना आखिर हर बार हिंदू आस्था के अपमान पर चुप क्यों हो जाती है कांग्रेस? पूछता है भारत।